दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी जीत का दावा करते रहते हैं। हमेशा कहते हैं कि हम इस जंग में जीत रहे हैं। हमेशा कहते हैं कि हमने सारी ईरान की जो ताकत है उसे ख़त्म कर दी है। जो ईरान है उसे 20 से 30 साल के लिए पीछे ढकेल दिया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा सच तो होते नहीं है। और आप लोगों को पता ही है कि जब कभी भी ऐसे भाषण आते डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो ईरान तुरंत हमले करके ये दिखाता है कि देखो ये रही हमारी ताकत, या फिर ये देखो अब भी हमारे पास में ताकत अपनी बची है। आपने ये कैसे कह दिया कि हमारी सारी ताकत ख़त्म हो चुकी है। और ईरान ने अभी भी वही किया। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का भाषण ख़त्म होता है, ईरान की तरफ से मिसाइलें दाग दी जाती है। इज़राइल का जो हाइफा पोर्ट है, जो हाइफा बंदरगाह है इज़राइल की, वहाँ पर हमले होते हैं। नाइब राग पर भी हमले होते हैं। नाइब राग जो इज़राइल में है वहाँ पर भी हमले होते हैं। ईरान की क्लस्टर मिसाइल है जो वो सीधा इज़राइल के नाइब राग के पाइपलाइन पर पड़ती है, जहाँ से पानी पास होता है, और मिसाइल हिट करती है वहाँ पर, जिसकी वजह से वो जो पाइप होता है वो फट जाता है। और वहाँ पर अभी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। रास्ते पर पानी भर चुका है, गाड़ियाँ डूब रही है वहाँ पर। दोस्तों, द न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से ईरान अभी बात नहीं चाह रहा है। सीज़ फायर की बात से पीछे हट गया है ईरान। अमेरिकन एजेंसीज़ का ये कहना है कि ईरान खुद को ताकतवर स्थल पर मान रहा है। अमेरिका और इज़राइल ईरान को तो दबाने की कोशिश कर ही रहे। स्कूल्स को गिरा रहे, बिल्डिंगें तोड़ रहे, दवाइयों की जो फैक्ट्रीज है उसे बर्बाद कर रहे, लेकिन जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसे तो तबाह नहीं कर पा रहे ये लोग। इस चीज़ के लिए जंग शुरू हुई थी कि ईरान को न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने से रोकना है, वो तो कहाँ गायब हो गया है। अब जो टारगेट बन गया है कि लोगों का वो ये है कि कैसे भी करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान का कब्ज़ा हटाया जाए। हूती की बात कर लेते हैं। हूती ने भी धमकी दी है अरबी देशों को कि अगर कोई भी अरबी देश अमेरिका और इजराइल के साथ देता है, वो देश भी हमारे निशाने पर आ जाएगा। हम उस देश पर भी हमला करेंगे, और साथ में जो बाब अल मंदेब है, दूसरा समुद्री रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा, उसे भी बंद कर देंगे। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो सऊदी अरब की जो ऑयल सप्लाई है, जो वो ऑयल बेचता है रोज़ 40 लाख बैरल, तो वो ब्लॉक हो जाएगा, जिस वजह से सऊदी अरब तेल नहीं बेच पाएगा किसी भी देश को। फ़िलहाल जो कुवैत का एयरपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसे बर्बाद कर दिया गया है ईरान की मिसाइलों द्वारा। और जो तेल के डिपो बने हुए हैं वो भी अब नष्ट हो चुके हैं। जो कुवैत का एयरपोर्ट है वो बंद कर दिया गया है, और लोगों को सड़क से होते हुए सऊदी जाना पड़ेगा फ़्लाइट पकड़ने के लिए। तो अभी दुनिया में फ़िलहाल तो ऐसे माहौल बने हुए हैं। आगे की खबरों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए।